तारीख है 9 मई है। तो 9 मई भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए क्योंकि 9 मई को ही एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप का नाम सुने होंगे, इनका जन्म हुआ। यानी 9 मई 1540 ईस्वी को 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका जन्म हुआ। राजस्थान के मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। आज हम एक शहर का नाम राजस्थान में जानते हैं, उदयपुर। बहुत अच्छा शहर है। तो उदयपुर एक समय मेवाड़ राज्य का राजधानी हुआ करता था और वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे? राजा उदय सिंह थे। और उनकी माँ थी कौन? जयवंत कंवर, है ना। उनके दादाजी महाराणा प्रताप के दादाजी कौन थे? राणा सांगा। तो इस तरह से आज क्यों हम महाराणा प्रताप की जयंती में उन्हें याद कर रहे हैं? क्योंकि महाराणा प्रताप कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किए। उस समय अकबर का शासन हुआ करता था। दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन हुआ करता था। अकबर ने बहुत कोशिश की कि मेवाड़ को, चित्तौड़गढ़ को हम जीत लें और अपने राज्य में मिला लें। लेकिन महाराणा प्रताप को बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बहुत कठिनाई से जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। अपने परिवार के साथ जंगल में रहना पड़ा, अरावली की गुफाओं में रहना पड़ा, घर बनाकर जमीन में सोना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी, पोखर का जल पीना पड़ा। लेकिन फिर भी कभी वो अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। कभी भी अकबर के सामने वो झुके नहीं और कभी भी मेवाड़ को जीतने नहीं दिए। जबकि अकबर बार बार 10 साल तक कोशिश करता रहा, सेनापतियों को बदल के कोशिश करता रहा कि मेवाड़ को हम अपने राज्य में मिला लें। लेकिन मेवाड़ को इन्होंने कभी भी परतंत्र नहीं होने दिया, कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। और इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध जब इतिहास पढ़ते हैं आप जानते होंगे, 18 जून 1976 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हम लोग हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच हुआ था। तो महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 20,000। अकबर के पास 80 से 85,000 सैनिक थे। एक तरफ 20,000 सैनिक, एक तरफ 85,000 सैनिक। उसके पास है ना तोप थे, गोले थे, इनके पास खाली सैनिक थे। फिर भी 20,000 सैनिकों ने लोहा लिया और 25,000 सैनिकों को बिल्कुल, है ना, जीतने नहीं दिया। तो इस तरह का उनका रणनीति था। इस तरह के वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप के बारे में सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि महाराणा प्रताप का जो एक घोड़ा था, चेतक, नाम सुने होंगे, चेतक। चेतक उनका बहुत विश्वासी घोड़ा था। कई बार उनके जान को चेतक ने बचाया था। महाराणा प्रताप के पास जो कवच था, पहले जो युद्ध करते थे ना, कवच लगाते थे छाती, फोटो देखे होंगे, तो कवच 72 किलो का था। कितना किलो का था? 72 किलो। एक आदमी का वजन भी 72 किलो बहुत अधिक होता है। उनके पास जो ढाल था, पीछे ढाल था ना, वो ढाल उनका था 81 किलो का। कितना किलो का? 81 किलो का ढाल और 72 किलो का कवच। और उसके साथ साथ उनके पास तलवार भी थे। तो तलवार, ढाल, कवच सबका अगर मिला दोगे तो वजन 208 किलो था। कितना? 208 किलो। 208 किलो का वजन को लेकर घोड़े में बैठकर युद्ध करते थे। आज लगता है ना ये संभव नहीं है जैसा, लेकिन ये ऐसा हुआ था, ऐसा इन्होंने किया था, ऐसे वीर थे ये। इनका भाला, कवच, ढाल, तलवार का ही वजन 208 किलो था। कितने बड़े योद्धा होंगे। और इतने कष्ट में रहे, अपने बच्चों को घास की रोटी खिलाई, जमीन में सोए, लेकिन कभी भी अकबर का क्या है, गुलामी स्वीकार नहीं किए। समझ है ना। तो आज इतने बड़े योद्धा
योद्धा का। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पूरे देश में उनको एक जननायक के रूप में जाना जाने लगा। इतने बड़ा वीर योद्धा के रूप में जाना लगा। शायद ही ऐसा वीर योद्धा कोई दूसरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनके पास उस समय अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। अपने सैनिकों के बल पर ताकत और युद्ध कौशल से लड़ते थे, लेकिन अपने राज्य को, मेवाड़ को कभी पराधीन होने नहीं दिए। आज भी कभी राजस्थान जाओगे तो उनका किला आप देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, उदयपुर, सारा उनका आप देख सकते हैं राजस्थान में। तो इतने बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे, विषम परिस्थिति में कभी नहीं झुके। किसी भी तरह की परेशानी आई, बाधा, सबका उन्होंने सामना किया। इतने बड़े योद्धा को आज हम सत सत नमन करते हैं उनकी जयंती पर, और ये सीख लेते हैं कि स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया गया है, तभी ये स्वतंत्रता हमको मिली है, जिसको हमें संभाल कर रखने की जरूरत है। और जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने भी स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, उनके लिए उनकी जयंती पर, उनके पुण्यतिथि पर हमें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें स्मरण करना चाहिए।